Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पिछले के लेक्चर्स में हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेटिंग फंक्शन तथा जनरेटिंग फंक्शन के चारों फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो है एक एग्जाम्पल देखेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। For a certain canonical transformation, it is known that एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो दिया है कैपिटल क्यू का वैल्यू न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है कैपिटल क्यू का वैल्यू जो है वो दिया है √Q² प्लस P²। ये दिया है। हम जानते हैं कि जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो ओल्ड सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है। तो क्यू का वैल्यू जो है उन्हीं जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगा उसका फंक्शन होगा, मतलब उन्हीं से जो है वो क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म होके न्यू सेट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है क्वेश्चन में हमारे। और जो जनरेटिंग फंक्शन एफ है उसका वैल्यू क्या दिया है, इतना दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड पी विच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी एंड एफ विच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू एंड कैपिटल क्यू। ठीक है, तो हमें न्यू जो जनरलाइज्ड मोमेंटा होता है वो फाइंड करना है किस टर्म में, जो स्मॉल क्यू और स्मॉल पी मतलब ओल्ड सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज्ड मोमेंटा का फंक्शन हो उस टर्म में जो है हमें फाइंड करना है। और एफ का वैल्यू जो है किस टर्म में फाइंड करना है, मतलब वो जो है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का फंक्शन हो। तो ये हम जानते हैं ये कौन सा फॉर्म होता है, ये जो है जनरेटिंग फंक्शन का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए टाइम इसमें नहीं इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। तो फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला ही हम जो है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो सो दैट यहाँ गिवन क्यू इक्वल टू क्या दिया है, इतना दिया है। तो यहाँ से मैं क्यू का वैल्यू जो है कहने का मतलब ये है कि ये जो दिया है क्यू का वैल्यू, यहाँ से मैं Q² इक्वल टू लिख सकता हूँ Q² प्लस P², ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इधर जाएगा Q²। अब ये P² इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q² माइनस Q²। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, √ कैपिटल Q² माइनस स्मॉल Q², ये मिलेगा मुझे। ठीक, तो ये मैंने फाइंड कर लिया। ठीक, तो Q² का वैल्यू ये मैंने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास F का वैल्यू जो है जो दिया है वो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है Q² प्लस P² ये है। ठीक, तो इसकी जगह पर मैं कैपिटल Q² लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू ये है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 1/2 कैपिटल Q² tan इनवर्स Q अपॉन P का वैल्यू क्या है, देखिए P का वैल्यू ये मैं फाइंड किया। ठीक, √ कैपिटल Q² माइनस स्मॉल Q²। ठीक, प्लस 1/2 Q और P का वैल्यू फिर से ये मैं पुट कर दिया √ Q² माइनस स्मॉल Q²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F इक्वल टू फिर से 1/2 Q²। अब tan इनवर्स Q अपॉन √ कैपिटल Q² इक्वल Q² माइनस Q² इक्वल टू इतना, मैं इसके इक्वल में मैं ये लिख सकता हूँ। ये कैसे किया हूँ ये यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स Q अपॉन कैपिटल Q मैं लिख सकता हूँ ये वाला। ठीक, प्लस 1/2 Q √ कैपिटल Q² माइनस स्मॉल Q², ये सेम रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स X और tan इनवर्स X में क्या रिलेशन होता है, ये हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर से ये साइन इनवर्स X का जो ये वैल्यू है ये वाला, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स X अपॉन √1 माइनस X² के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो जो रिलेशन है वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, साइन इनवर्स X इक्वल टू tan इनवर्स X अपॉन √1 माइनस X²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स Q अपॉन कैपिटल Q लिया हूँ मैं, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया हूँ। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो है मुझे ये मिलेगा एंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, Q अपॉन कैपिटल Q है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स X अपॉन √1 माइनस X²। तो tan इनवर्स X का वैल्यू क्या है, Q अपॉन कैपिटल Q अपॉन √1 माइनस X², मतलब ये फिर से इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स
क्यू अपॉन क्यू तो रहेगा, ये कैपिटल क्यू स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्यू स्क्वायर होगा, अपॉन क्यू स्क्वायर बचेगा, तो वो क्यू स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्यू हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, तो क्यू क्यू कैंसिल, क्या बचा स्मॉल क्यू अपॉन यहाँ नीचे क्या बचेगा कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ साइन इनवर्स क्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ ट्राइंगल से आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स क्यू अपॉन क्यू क्यों, क्योंकि इसमें साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल होता है, तो परपेंडिकुलर क्यू है और ये डायगोनल क्या दिया है कैपिटल क्यू, तो बेस क्या होगा उसका अंडर रूट कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्यू अपॉन बेस अंडर रूट कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, तो ये मैं इसलिए पुट किया हूँ, या आप यहाँ से समझ सकते हो। नाउ वी यूज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन के लिए f1 के लिए क्या होता है, जो कैपिटल P का वैल्यू होता है, ठीक है, न्यू जनरलाइज्ड मोमेंटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है माइनस कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यू। ठीक, यदि आपने हमारा जनरेटिंग फंक्शन का लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले देखिए, उसमें हम कैपिटल P का वैल्यू ये फाइंड करते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, f1 के लिए। ठीक, तो इसको मैं f1 ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जो होता है देखिए, ये जो वैल्यू मैं फाइंड किया हूँ यही जो ये पहला हमें वैल्यू मिल गया है, ये क्यू और कैपिटल क्यू के टर्म में देखिए, इसको मैं एफ क्यू और क्यू लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि इसमें केवल कैपिटल स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है हर जगह। देखिए ना ही टाइम का फंक्शन है ना ही पी का फंक्शन है, केवल क्यू और स्मॉल क्यू का फंक्शन है हर जगह। तो ये पहला जो वैल्यू है मुझे फाइंड हो गया ये वाला, ठीक, जनरेटिंग फंक्शन का। अब क्या करूँगा मैं पी का वैल्यू फाइंड करूँगा, तो पी का वैल्यू ये जनरेटिंग फंक्शन फर्स्ट फॉर्म वाले फॉर्मूले से क्या होता है, ये होता है, तो माइनस कर्ली अपॉन कर्ली क्यू। ठीक है, एफ़ का वैल्यू ये मैं पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक, ये मैं पुट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या हो जाएगा क्यू के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों ही क्यू का फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा ये फर्स्ट फंक्शन मतलब दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है 1/2 तो कांस्टेंट है, ये इतना ही रहेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का यदि मैं d/dx निकालूं तो ये मुझे मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलता है, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है क्यू अपॉन कैपिटल क्यू है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल क्यू स्क्वायर हो जाएगा इनटू अब क्यू अपॉन कैपिटल क्यू का फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एक बार और। ठीक है, तो क्यू तो कांस्टेंट है क्यू, ठीक है, ये क्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा q⁻⁻1 हो जाएगा। अब q⁻⁻1 का कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ये -1 इंटू q⁻⁻2 ये हो जाएगा, मतलब q⁻⁻1 का डिफ्रेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में -q⁻⁻2 होगा। ठीक, तो ये मैं लिख दिया क्यू कांस्टेंट है तो क्यू, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन ये 1/2 कांस्टेंट 1/2, ठीक, सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स क्यू अपॉन कैपिटल क्यू। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन क्यू स्क्वायर है, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2q हो जाएगा, तो ये मैं 2q लिख दिया, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2, क्यू तो कांस्टेंट है स्मॉल क्यू, ठीक, तो स्मॉल क्यू कांस्टेंट। अब इसका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि √x का dx से यदि मैं निकालता हूँ तो 1/2 √x आता है। ठीक, तो ये सिमिलरली वहाँ पर किया हूँ मैं, क्या होगा √ इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2 √q² माइनस स्मॉल q स्क्वायर होगा। अब इसका जो अंदर में बचा है उसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2q, तो ये 2q। ठीक है, तो ये मैं बस डिफ्रेंशिएशन किया हूँ क्यू के रिस्पेक्ट में, कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये वैल्यू मिला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए q² और ये q⁻⁻2 कैंसल हो जाएगा। ठीक, ये माइनस में मिलेगा यहाँ पर मुझे। ठीक, अब ये क्यू स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बचेगा, तो क्यू स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्यू हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो और ऊपर चला जाएगा कैपिटल क्यू हो जाएगा, मतलब ऊपर में कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू मुझे मिलेगा ये।
ठीक, 1/2 और ये इतना, प्लस यहाँ पर 2 कैंसल, ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक। तो Q सामने लिख दूंगा मैं। अब यहाँ पर 2 कैंसल हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 Q इंटू Q मिलेगा मुझे, ठीक। तो ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, माइनस ब्रैकेट में -1/2 Q अपॉन अंडर रूट कैपिटल Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस क्या मिला Q साइन इनवर्स Q अपॉन Q प्लस 1/2 Q इंटू Q अपॉन अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। मैं बस इसको सॉल्व किया हूँ, ये जो दिया है वैल्यूज़, ठीक। तो उसके बाद मुझे ये मिल गया। तो देखिए ये वाला और ये वाला जो टर्म है वो सेम है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल Q साइन इनवर्स Q अपॉन कैपिटल Q, ठीक है। ये मिल जाएगा मुझे P का वैल्यू, कैपिटल P का वैल्यू, ठीक है। तो हमें जो है अब यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है Q और स्मॉल p के फंक्शन के टर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो P मिला है मुझे वो कैपिटल Q और स्मॉल q का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हमें फिर से कैपिटल Q को Q और P स्मॉल q के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास है, ठीक है, Q का वैल्यू क्या है, यहाँ से Q का वैल्यू मेरे पास ये है, तो Q का वैल्यू मैं ये पुट कर दूँगा तो Q और P का वैल्यू मुझे मिलेगा वहाँ पर Q और P के वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर P और ये स्मॉल q और ये स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए Q का वैल्यू इतना रखूँगा, माइनस का माइनस अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस स्मॉल p स्क्वायर tan इनवर्स। अब देखिए, ठीक है, साइन इनवर्स Q अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू मैं फिर से लिख सकता हूँ tan इनवर्स Q अपॉन p, ठीक है, स्मॉल p। कैसे, फिर से देखिए, साइन इनवर्स Q अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स Q अपॉन Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल। तो परपेंडिकुलर Q डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया है अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है, बेस p स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स इसका वैल्यू मैं ये लिखा, ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, अब फिर से मैं जानता हूँ साइन इनवर्स, सॉरी, हाँ, क्या होता है मेरे पास है, ठीक है, फॉर्मूला पिछले फॉर्मूला से साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है, ठीक है, क्या होता है tan के फॉर्म में हो जाता है वो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक। तो साइन इनवर्स से इतना दिया है, ये x है, तो tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक, ये x अपॉन, ये x की जगह पर इतना है तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर मतलब की स्क्वायर अपॉन अंडर रूट की स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार tan इनवर्स, अब ये देखिए q अपॉन इतना तो हो गया मेरे पास, ये इतना तो बच गया, अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, Q स्क्वायर बचेगा, और जो अंदर में जो ये होगा अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, तो वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक। और वो ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया ऊपर, ठीक, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर आ गया, और ये कैंसिल, क्या मिला मुझे, tan इनवर्स Q अपॉन, और ये Q स्क्वायर कैंसिल, केवल अंडर रूट पी स्क्वायर बचा जिसको मैं p लिख सकता हूँ, तो tan इनवर्स Q अपॉन p मुझे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे मिल गया, तो मैं साइन इनवर्स Q अपॉन Q की जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो ये मैं लिख दिया tan इनवर्स Q अपॉन p, ठीक है। तो ये था एग्जांपल, मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है फाइंड कर सकते हैं और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।